ये आशीष वो ये है कि सबको इंतजार था एमफी जो म्यूचुअल फंड्स की बॉडी है वो रिक्लासिफाई कर दे कौन से स्टॉक्स मिड कैप से लार्ज कैप में चले गए हैं, कौन से स्टॉक्स स्मॉल कैप से मिड कैप में चले गए हैं। इस लिस्ट का शेयर बाजार को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, सारे म्यूचुअल फंड के हाउसेस को इसका इंतजार था और देखिए ये भी आ चुका है। अच्छा, इसके ऊपर रिपोर्ट्स आती थी आशीष, सब लोग तुक्का लगाते थे ये हो जाएगा और ये नहीं होगा। अब तो देखिए अब फाइनल वो लिस्ट सामने आ चुकी है। स्मॉल कैप से मिड कैप में जो गए हैं स्टॉक्स वो एस्कॉर्ट्स है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, मेट्रोपोलिस जिसकी आपने अभी अभी बात की जहां फंड्स ने खरीदा है, तो मेट्रोपोलिस दो खबरों के चलते फोकस में रहेगा। एक तो वो जो फंड वाली बाइंग हो सकता है इसी कारण हुई हो, यू नेवर नो, स्मॉल कैप से मिड कैप्स में चले गए। और आईटीआई इस स्टॉक के लिए एक खबर तो आपने बताई कि 9,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स के लिए गुरनानी साहब जो है टेक महिंद्रा के वो कह रहे हैं कि वो और आईटीआई मिलकर बोली लगाएंगे। और दूसरी अच्छी खबर ये कि यहां पर देखिए एमफी ने रिक्लासिफिकेशन जो किया है, स्मॉल कैप था मिड कैप हो गया। इसका श्रेय सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को जाता है मिड कैप बनाने के लिए, क्योंकि वीरू ये स्टॉक 50 रुपए से 100 रुपए की जर्नी हमारे दर्शकों ने स्क्रीन पर होते हुए देखी है और यहां पर क्या गजब की रैली अभी और बननी बची हुई है। और अगर आप आखिरी सौदा देख रहे थे वीरू, तो मैं उस दिन भी कह रहा था ये स्टॉक मैं सोमवार को भी अपनी टीम में शामिल करूंगा और वादे के हिसाब से देखिए आज स्टॉक 2020 में इसको मैंने फ्री हिट का दर्जा दिया है और यहां पर 130-135 और आगे चलकर 150 तक के लेवल्स भी नजर आएंगे। और देखिए क्या रैली बनी है। मयूरेश जी से आईटीआई की खबर के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है। राजेश सतपुते जी चार्ट निकाल कर रखिएगा, बताइएगा आईटीआई में कौन से लेवल हासिल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी कई दर्शकों ने सीएनबीसी आवाज को देखकर आखिरी सौदा में इस शेयर को खरीदा है। मयूरेश जी बताइए, खबरें दो पॉजिटिव आई हैं। बिल्कुल, और हेमंत जी मुझे अभी भी याद है कुछ महीनों पहले ये जब 50 पे था, आप चिल्ला के चीख के कहते थे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपनी टू लुक एट, और 100 के टारगेट आपने उस समय दिए थे। तो आई थिंक बधाई आपको कि आई थिंक आपका कन्विक्शन आपने हेल्ड ऑन किया है ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। जहां तक अभी पोजीशनिंग है आईटीआई की, जो एक प्योर इवॉल्वमेंट हुई है फ्रॉम अ टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टू अ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आई थिंक जो इसके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स हैं, डिफेंस के इंक्रिप्शन प्रोडक्ट्स में है। आरकॉन करके एक प्रोजेक्ट है जहां पे L1 का इनका ऑर्डर स्टेटस है, जो ईस्ट इंडिया में डिफेंस के कारोबार के लिए 7-7.5 हजार करोड़ के ऑर्डर ये लाजमी करेंगे। दूसरा आई थिंक जो ऑप्टिकल डेटा वर्क्स की हम बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल और एचडीपी पाइप्स, जो एक इसेंशियल सर्विसेज होती है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए। और जैसे आत्मनिर्भर भारत, चाइनीज इक्विपमेंट पे आई थिंक रोक लगाए जाएंगे, आईटीआई विल इमर्ज एज अ ह्यूजली बेनिफिशियल कंपनी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। तीसरा आई थिंक कई अन्य बिजनेस सेगमेंट्स में है, तो नॉट जस्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, अगर हम स्मार्ट एनर्जी मीटर्स की बात करें, जो हम पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा एनर्जी मीटर्स, जो आई थिंक अच्छी तरह से और स्मार्टली डिजिटली पढ़े। आई थिंक देयर द कंपनी इज ऑलरेडी प्रेजेंट। भारत नेट, नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम, स्पेस प्रोग्राम्स, यू नेम इट, आई थिंक हर पीएसयू के साथ ये जुड़े हुए हैं और ये ऑर्डर बुक में दर्शाता है जो 11-12 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो मुझे लगता है डिवर्स बिजनेस मॉडल, strong fundamentals and a strong business cash flow generating segment from various business verticals, ये कंपनी को आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आई थिंक सपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगा एंड हेड्स ऑफ टू यू टीम गुरुजी आपके कॉल के ऊपर। जी, एक और चीज़ है हेमंत के, आईटीआई जिस तरीके से इस वक्त चार्टिकली बना हुआ है ना, एक किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट का अगर आप देखें मन होता है कि ऐसा चार्ट स्क्रीन पे हो। डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार इसका लॉन्ग टर्म चार्ट लेके आइएगा। याद रखिए 112 के प्राइस पे एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है। देखिए तमाम फंडामेंटल्स पहले जो है हमने वो रीड किए, लेकिन ये CY18 CY19 कैलेंडर वर्ष 2018, 19 और 20 के यानी करीब 2.5 साल के हाइज को क्रॉस करने वाला है। पिछले 3 महीने के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग रहे और आपने 50 का 100 देखा, 100 का 110 देखा, लेकिन ये इसके बाद कुछ भी कर सकता है क्योंकि ये कंसोलिडेशन अव्वल दर्जे का कंसोलिडेशन है। राजेश आई थिंक सारे एवरेजेस के ऊपर और कितना बेहतरीन कंसोलिडेशन हुआ है, और ये कहता है कि अगर ये 118-120 का जोन काट गया तो ये अपने प्रीवियस हाइज को कमिट कर सकता है। आपकी राय क्या होगी इस पर?
बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है हमने एक टारगेट लेके काम किया था 100 का, और हेमंत का बहुत जबरदस्त कन्विक्शन था। हैट्स ऑफ टू हेमंत। और सच में मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट बेट सो फार, थैंक यू सर। जो हम 2020 में हमें से जो हमेशा इसको शामिल करते हैं। और देखिए टेक्निकल सेटअप बढ़िया है, नो डाउट। 100 का एक पहला रेजिस्टेंस था, हमने ये भी कहा था 100 निकलने के बाद 114 115 टारगेट होगा। तो 100 के ऊपर 114 टेस्ट हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ 100 105 में। अभी ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप वीरेन, आप तो वीकली चार्ट देखते हो, तो वीकली चार्ट पे इट्स अ चैनल ब्रेकआउट। और ये जो चैनल है, ये कंसोलिडेशन चैनल है करीबन 1 साल का। और अगर 1 साल का जो रेंज था वो 50 ऑन द लोअर साइड एंड 105 ऑन द हायर साइड, तो ये 55 रुपए का ब्रेकआउट मिला है। तो कम से कम मुझे लगता है टेक्निकली ये 150 160 का क्लस्टर जो है वहां तक जाएगा। इवेंचुअली ये टारगेट होगा, लेकिन इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होगा इसका करीबन 130 पे। तो मेरे हिसाब से इट्स अ क्लियर कट बाय। इट्स ब्लाइंडली मैं कह सकता हूँ कि ये बाय होगा। स्टॉप लॉस मेरा 105 का रहेगा। और ऊपर में आज के लिए भी अगर आप सोचो तो कम से कम मुझे लगता है 130 का टारगेट लेके काम करें, और पोजिशनली 150 प्लस का टारगेट लेके आईटीआई में काम करें। 130 आज के लिए, 150 प्लस आगे के लिए आईटीआई, ये राय साफ निकल कर आ रही है। अच्छा, मैरिको का अपडेट जो आपको देखिए आशीष थोड़ी देर पहले दे रहे थे, ऑपरेशंस अब नियर नॉर्मल पहुंच गए हैं जून में, और उसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं। मैक्वायरी ये कह रहा है कि आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 367 का लक्ष्य दे रहे हैं। Q1 में वॉल्यूम डिक्लाइन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए वो इसके ऊपर बुलिश हैं। और रूरल इकोनॉमी को प्ले करना हो तो फर्टिलाइजर से, मैरिको जैसे स्टॉक से आप प्ले कर सकते हैं, और एफएमसीजी सेक्टर्स के कंपनियों से आप प्ले कर सकते हैं। और इसकी चर्चा भी हमारे दीवाने खास साहब ने की थी, वीरू याद है? वो कह रहे थे मैरिको डाबर आपको बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। अब शर्मा जी से पूछते हैं, मैरिको कैसा लगता है उनको इस कमेंट्री के बाद? चार्ट्स पर कौन से लेवल अहम है? जी हेमंत जी, मैरिको में अगर वीकली चार्ट्स करें तो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, जो कि एक तेजी का पैटर्न है। इसमें ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में लगा दिया है स्टॉक के अंदर। तो आई थिंक स्टॉक में जो स्ट्रक्चर है वो तेजी का ही बना हुआ है। ऊपर में 380 390 का लक्ष्य आने की संभावना है। अगर किसी ने बाय किया है तो डेफिनेटली अभी स्टॉप लॉस टेल करना चाहिए, बट फ्रेश अगर बाय करना है तो रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा 355 का। एक चंक का स्टॉक्स देख लेते हैं, और जिस पे हमने शुक्रवार को क्लोजिंग में जिक्र किया था और हेमंत ने एग्जैक्टली पकड़ा था, वो था पीएफसी और आरईसी। देखिए पावर में अगर कोई उद्धार होगा ना, तो उसके बाद आरईसी और पीएफसी का अगर आप देखें डैमेज होता है, क्योंकि पावर मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी है कि जो भी डिस्बर्समेंट्स हो पावर स्पेस को, वो और कम दरों पे हो। और एक और चीज़ है जो अभी हेमंत ने वो एक शीट पढ़ी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, जो शफलिंग हुई है उसमें लार्ज टू मिड कैप जो शिफ्ट हुआ है उसमें पीएफसी का नाम है, और साथ ही साथ इसमें आरईसी का नाम भी है। मयूरेश, पीएफसी आरईसी पे एक स्मॉल टिक दीजिएगा। आई थिंक बहुत मशक्कत की चार्टी के लिए, इन्होंने एक बेस बना के ऊपर निकलने की, लेकिन फाइनली गिव अप कर दिया। आपकी राय क्या होगी बहुत संक्षेप में पीएफसी आरईसी? बिल्कुल जैसे आपने कहा वीरू जी, आई थिंक जो रेट्स हैं और जो दरें हैं, अगर वो कम होती है तो इम्पैक्ट आता है कैश फ्लोज पे। दूसरा आप ये बात देखिए कि 90,000 करोड़ पीएफसी आरईसी को जुटा के आई थिंक डिस्पर्स करने हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी डिस्कॉम्स। तो आई थिंक पावर जनरेटर्स इन माय ओपिनियन शुड गेट बेनिफिटेड मोर। तो टाटा पावर में जैसे आप देख रहे थे, आई थिंक एक ट्रिमेंडस वॉल्यूम और प्राइस बेस्ड एक्शन आ रही थी, क्योंकि अगर पीएफसी आरईसी पैसे जुटा के आई थिंक डिस्कॉम्स को देती है और डिस्कॉम्स से आगे पास ऑन करते हैं जनरेटर्स को, आई थिंक उनके रिसीवेबल्स उनके बुक्स पे अच्छी तरह से कम हो जाते हैं एंड देयर बैलेंस शीट्स बिकम स्ट्रॉन्गर, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ठीक ठाक है और बढ़ने की ही उम्मीद रख सकते हैं हम। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं इन माय ओपिनियन फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, बट पावर जनरेटर्स शुड प्रॉब्ली बेनिफिट एक बार अगर डिसबर्समेंट स्टार्ट हो जाए। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए हमारे डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं जैकपॉट स्टॉक भी आने वाला है आज तो 100 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी। आशीष हमें सुन पा रहे हैं डायरेक्टर साहब, तो बताइएगा आप, आशीष कोई हिंट तो